हाय अंकित। मेरी आवाज आ रही है अंकित आपको? आ रही है। मतलब ध्यान खींच लिया तो आवाज तो आ ही रही है। राइट गाइस, सो मोस्ट वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। और टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरी आवाज आ रही है? माइक में नजदीक ही ले लूँ? चलो माइक नजदीक ही ले लेते हैं, ज्यादा बेटर है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टुडे गाइस। ठीक है। और टॉपिक है हमारा ईमेल नर्चरिंग एंड ईमेल मार्केटिंग। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मार्केटिंग क्या होता है, इसको समझ लेते हैं पहले। मार्केटिंग होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना, अपने प्रोडक्ट के बारे में सूचना देना, अपनी सर्विसेज के बारे में सूचना देना, उनको बताना। तो वो होती है मार्केटिंग। तो क्या भारत में हम ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। कुछ कंपनियां हैं, कुछ कुछ लोगों के पास कोई जुगाड़ है इसका कि वो मार्केटिंग कर सकते हैं। तो आप उनको पैसा देकर अपनी मार्केटिंग करवा सकते हैं, बट उसकी क्या है कि वो लाखों लोगों को ईमेल भेज देते हैं। अब उन लाखों लोगों में से आपके काम का कौन है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो वो होती है मार्केटिंग। राइट। तो मेरे हिसाब से जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जैसे कि जिनका मतलब करोड़ों में अरबों में मामला है, तो वो कंपनी मार्केटिंग करती हैं। ठीक है। छोटी मोटी कंपनी को मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो मार्केटिंग का जो खर्चा है वो 10-20 लाख से शुरू होता है। और उसमें कोई श्योरिटी नहीं होती कि किसको प्रोडक्ट चाहिए, आपका सर्विस चाहिए। बट वो बहुत सारे लोगों को पता लग जाता है। तो ईमेल मार्केटिंग कब काम आती है? जब आपका जो प्रोडक्ट है वो नॉर्मल लोगों के लिए है, तब ईमेल मार्केटिंग काम आती है। और ईमेल मार्केटिंग आप खुद से तो नहीं कर सकते। उसके लिए कोई एजेंसी आपको हायर करनी पड़ेगी, जो आपसे 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख रुपए लेने वाली है। ठीक है। तो वो क्या करेगी, जनरल लोगों को अपना ईमेल भेज देगी, तो वो हो गई मार्केटिंग। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो एक्चुअली मार्केटिंग नहीं है। गिव मी 1 मिनट गाइस। सो गाइस, जो आज हम बात करने वाले हैं वो ईमेल मार्केटिंग नहीं है, और ये ईमेल मार्केटिंग भी है। तो दोनों के बीच का मसला है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ईमेल मार्केटिंग जैसा मैंने बताया, नए लोगों को सूचना देना। बट हम क्या करने वाले हैं, आज जो सीखने वाले हैं वो ये चीज है कि जो लोग हमारे पास आ चुके हैं, जो लोग हमारे पास आ चुके हैं उनको उनको एक तरीके से एक्टिव रखना, उनकी नजरों में खुद को एक्टिव रखना। उनको एक्टिव नहीं, उनकी नजरों में खुद को एक्टिव रखना। इसको बोलते हैं ईमेल मार्केटिंग, या ईमेल, सही सही शब्द है इसका, ईमेल नर्चरिंग। ठीक है। जो लोग हमारे पास आ चुके हैं, हमारे पास लोग कहाँ से आते हैं? हमारे पास लोग कहाँ से आते हैं? तो हमारे पास जो लोग आते हैं वो आते हैं भाई, हम फेसबुक पर ऐड चलाते हैं। क्या चलाते हैं फेसबुक पे? हम ऐड चलाते हैं। और जब फेसबुक पे ऐड चलाते हैं तो बंदा सीधा 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 हमारे लैंडिंग पेज पे आता है। लैंडिंग पेज कुछ इस तरीके का होता है। लैंडिंग पेज पे जब बंदा आता है तो उसको एक बटन मिलता है, या उसको कोई फॉर्म मिलता है। उस फॉर्म को क्लिक करता है तो कोई पॉपअप खुल जाता है। फिर वो, उसको मजा नहीं आता है, फिर वो नीचे जाता है, फिर बटन मिलता है। कुल मिला के एक ही फॉर्म उसको बार बार मिलता है। उसको ऑप्शंस आते हैं कि भाई आप अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर हमें दे दो। तो एक बार जब वो बंदा हमारे सिस्टम में आ जाता है, राइट, तो उसका डेटा हमारे पास होता है, जिसको, जहां पर हम देख सकते हैं कॉन्टैक्ट्स। तो यहाँ पर हमारे कॉन्टैक्ट्स दिख जाते हैं। ये लोग ऐसे हैं जो हमारे पास आ चुके हैं। अब इन लोगों को ईमेल भेजना, जिससे कि ये लोग, इन लोगों की नजरों में हम एक्टिव रहें। ये लोग तो क्या एक्टिव रहेंगे बेचारे, इन लोगों की नजरों में हमें एक्टिव रहना है। क्योंकि एंड ऑफ द डे हमें अपना प्रोडक्ट बेचना है, हमें अपनी सर्विस बेचनी है। एम आई राइट और रॉन्ग? टाइप कीजिए आर फॉर राइट इन द चैट बॉक्स। ठीक है। तो इनकी नजरों में, अब इनकी नजरों में हमें एक्टिव रहना है, और वो भी बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से रहना है। क्योंकि जैसा दिखेगा वैसा ही बिकेगा बॉस।
बहुत एनर्जेटिक तरीके से। अगर आप शुद्ध हिंदी में समझें तो मेरी लाइफ में 100 प्रॉब्लम हो सकती हैं, राइट, बट मेरे को जब ईमेल भेजना है, मेरे को जब पब्लिक के सामने जाना है, तो ऐसे जाना है कि जैसे कि भाई वाह क्या बात है, मैं क्या लाइफ जी रहा हूँ, मजे ही आ रहे हैं मेरे, तो आनंद ही आनंद है मेरे, तो लाइफ इज ऑल सुपर ऑसम काइंड ऑफ थिंग। तो फिर इनको लगता है कि भाई हमारा हीरो तो सही लाइफ जी रहा है। क्या लगता है इनको? हमारा हीरो सही लाइफ जी रहा है। और फिर वो धीरे धीरे उनके मन में आता है कि भाई हमें भी इसके जैसी ही लाइफ जीनी है। तो उसके लिए दोस्तों हमारे पास एक टूल होता है systemy.io। ठीक है, अगर आप मेरे systemy.io के लिंक से साइन अप करेंगे तो मेरा एक systemy.io का पूरा फ्री कोर्स आपको मिलने वाला है, जिसकी कीमत मिनिमम 10,000 रुपये है। ठीक है, नॉर्मली आपको वो कोर्स 10 का मिलेगा, बट आपको systemy.io टूल के लिए मेरे लिंक से साइन अप करना है। वो आप मुझे व्हाट्सएप भेज के मांग लीजिए, और फिर मैं आपको दे दूंगा, और कोर्स भी फ्री में देने वाला हूँ। तो इस systemy.io टूल के अंदर आपको एक सेक्शन मिलता है ईमेल्स का। ईमेल्स के सेक्शन में दो चीजें होती हैं, न्यूज़लेटर और कैंपेन। दोनों का फर्क समझ लेते हैं, न्यूज़लेटर और कैंपेन का। ठीक है, तो न्यूज़लेटर क्या होता है? न्यूज़लेटर होता है कि भाई आपके लिए क्या अपडेट है, जैसे पिछले 2-3 दिन में क्या हुआ, पिछले एक महीने में क्या हुआ। तो न्यूज़लेटर कंपनीज भेजती हैं कि हमारा विजन क्या है, हम क्या चाहते हैं करना। समझ रहे हो ना न्यूज़लेटर? तो ये होता है कि हम क्या चाहते हैं, हमने क्या क्या कर दिया है, हमने नए प्रोडक्ट बनाए हैं, हमने नई रिसर्च की है, हमने नई योजना बनाई है, हमने नए कोर्सेज बनाए हैं, हमने नई प्लानिंग की है। तो जो भी कुछ हो रहा है मेरी लाइफ में, मैं उसको न्यूज़लेटर बना के अपने इन कॉन्टैक्ट्स को, 996 कॉन्टैक्ट्स को भेज सकता हूँ। या मुझे कोई अलग से कोई आज खास मैसेज भेजना है इन लोगों को, कोई खास बात करनी है, तो वो होता है न्यूज़लेटर। जैसे आज मेरी क्लास थी जो कि 7 बजे, तो इसके लिए मैंने क्या भेजा, एक अलग से ईमेल नहीं भेज सकते इसके लिए हम, इसके लिए मैंने न्यूज़लेटर भेजा था। तो न्यूज़लेटर यही भेजा था मैंने आज, कि भाई आज हमारी क्लास है 7 बजे, और आप आ जाओ, मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल में जो आएगा उसी वही क्लास कर पाएगा, राइट। और आज की क्लास करने के बाद जो मुझे मैसेज करेगा व्हाट्सएप पर, उसको इसकी क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी। मतलब थोड़ा सा अजीब तरीके से हमने तांडव खेला है आज, कि जो सुपर ऑसम एक्टिव बंदे हैं उन्हीं के साथ हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। आज कुछ ऐसे मैंने कोशिश की है, तो उसकी शुरुआत यहाँ पर थी। तो ये न्यूज़लेटर था। तो न्यूज़लेटर क्या है, जो कभी कभी भेजते हैं हम, जो पता नहीं होता कि क्या भेजेंगे, हमें खुद नहीं पता हम 3 दिन बाद क्या भेजेंगे, राइट और रॉन्ग, हमें खुद नहीं पता। और उसके बाद आता है ईमेल। तो ईमेल के अंदर होता है कैंपेन। कैंपेन की आपने सुना होगा, कोई भी कैंपेन हो तो उसकी प्रॉपर प्लानिंग होती है, योजना बनाई जाती है, कि हम पहले वो करेंगे, पहले हम वहां जाएंगे, पहले ये एक्टिविटी करेंगे, फिर हम ये एक्टिविटी करेंगे, दैट इज कैंपेन। और कैंपेन को हिंदी में क्या कहते हैं? अभियान। अभियान चलाना। कैंपेन एक तरीके से मार्केटिंग हो जाती है, कि भाई हम पहले इसको ये बताएंगे, फिर हम इसको ये बताएंगे, फिर हम इसको ये बताएंगे, और बताते हुए चले जाएंगे। तो ये कैंपेन है। कैंपेन के अंदर क्या होता है, कैंपेन के अंदर एक ईमेल भी हो सकता है, और कैंपेन के अंदर जो है 20 ईमेल भी हो सकते हैं, 100 ईमेल भी हो सकते हैं, 1,000 ईमेल भी हो सकते हैं। कोई रोकने वाला आपको नहीं है। वो तो आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितने ईमेल बना सकते हो। बताइए चैट बॉक्स में आप कितने बनाओगे? 20 मिनिमम है, 20, 50, 100, 500, 1,000। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने 500 ईमेल का कैंपेन बनाया है। और 500 ईमेल का कैंपेन बनाने का फायदा पता है क्या हुआ उनको? वो लोग हैं वो जिन्होंने एक एक ईमेल भेजकर 5-5 लाख रुपए कमा देते हैं वो। मतलब क्यों? क्योंकि उन्होंने 500 ईमेल के कैंपेन बना के अपने कॉन्टेक्ट्स को इतना ज्यादा क्या किया हुआ है, नर्चर किया हुआ है। क्या किया हुआ है? नर्चर। नर्चर मतलब पालन पोषण। और अगर हिंदी में बताया जाए तो फैन बना लिया लोगों को अपना, फैन। तो फैन बनाना बोरिंग काम है कि इंटरेस्टिंग काम है? सुनने में लग रहा होगा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा बोरिंग काम है। जैसे शाहरुख खान को फैन बनाना है, तो शाहरुख खान पहले जिम जाएगा, खाने पे कंट्रोल करेगा, पब्लिक के सामने सिगरेट नहीं पिएगा, ठीक है, और कुछ कहानियां सुनाएगा। क्या सुनाएगा वो? कहानियां। कहानियां सुनाने से लोग फैन बनते हैं।
तो हम कहाँ से कहानियां सुनाने वाले हैं? हम सुनाने वाले हैं ईमेल के टूल से। कहाँ से सुनाने वाले हैं? चैट बॉक्स में बताइए जरा, ई टाइप कीजिए, ई फॉर ईमेल। तो हम ईमेल से कहानियां सुनाने वाले हैं। तो आज हम दो चीजें सीखेंगे। एक तो न्यूज़लेटर कैसे भेजते हैं, बड़ा आसान है। न्यूज़लेटर में कोई अपनी बात बतानी है तो वो बता देंगे। और एक हम सीखेंगे ईमेल कैंपेन बनाना, जो बहुत जरूरी है। ठीक है। तो आज से पहले भी हमने ईमेल कैंपेन बनाए हैं, पर आज आप मेरा वो रूप देखोगे जो मेरे को पैसा बनाने में मदद करता है। आर यू गाइज रेडी? तो टाइप कीजिए आर फॉर रेडी इन द चैट बॉक्स। आज मैं आपको वो रूप दिखाने वाला हूं, उसे बोलते हैं रूथलेस, या फिर कैसे कह सकते हैं कमीना। कमीना क्या होता है? कमीने दो हैं, मतलब मेरी नजर में, एक अक्षय कुमार है और एक मैं हूँ। आप भी अपना नाम ऐड कर सकते हैं उसमें। उसका मतलब ये है कि मैं बहुत ज्यादा अपनी ग्रोथ पर कंसंट्रेटेड हूँ। मैं पॉजिटिवली बोल रहा हूँ, आप लोग कहीं नेगेटिवली समझ जाओ। कमीना मतलब आई एम फोकसिंग ऑन माई वर्क 100%, एंड आई कीप मनी इन माई माइंड ऑलवेज। मैं मनी माइंडेड नहीं हूँ, अंकित भाई तुम गलत मत समझ लेना। आई एम नॉट मनी माइंडेड, बट आई ऑलवेज कीप मनी इन माई माइंड। पैसा बहुत जरूरी है, मेरे को ध्यान रहता है। राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव कमीना। तो आज मैं आपको वो रूप दिखाने वाला हूं अपना। सो आर यू गाइज रेडी? और क्योंकि वो रूप दिखाने वाला हूं जो मैं रियल में गेम खेलता हूं, इसलिए रिकॉर्डिंग सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जो मुझे इस सेशन के बाद में व्हाट्सएप करेंगे पर्सनली। क्योंकि मैं अपनी इतनी पोल पट्टी सबको साथ तो नहीं शेयर कर सकता, उन्हीं के साथ शेयर करूंगा जो मेरे फैन है भैया। और सीधी सी बात है, आई एम वेरी सेल्फिश। राइट? सेल्फिश होना चाहिए कि नहीं? अरे मैं तो वैल्यू दे रहा हूँ भाई, आपको मेरी पूरी पोल पट्टी पता करनी है तो एक व्हाट्सएप तो भेजना बनता है कि नहीं, आशीष भाई? ठीक है। तो एक व्हाट्सएप भेजेंगे, मैं इसकी पूरी रिकॉर्डिंग दे दूंगा, उस रिकॉर्डिंग को देख के आप अपना गेम बना सकते हो। चलिए तो शुरू करते हैं। तो क्योंकि मेरा गेम कुछ बदल गया है, और मैं आपको सारा मेरे आपके सामने प्लानिंग कर रहा हूँ, और थोड़ा जल्दी करूंगा, बट पूरी प्लानिंग करूंगा मैं, आधा अधूरा नहीं छोड़ूंगा आज आपको। आज मैं वो प्रोसेस करने वाला हूँ जो जिससे मेरे को पैसा आता है। ठीक है। तो मुझे क्या करना है? सबसे पहले तो मुझे न्यूज लेटर भेजना है आज। क्या भेजना है मुझे? चैट बॉक्स में टाइप कीजिए NL, न्यूज लेटर। ठीक है, न्यूज लेटर मुझे सबसे पहले भेजना है आज। मेरे पास सब लोगों के चैट क्यों नहीं आ रहे? क्या दिक्कत हो सकती है? टाइप नहीं कर रहे सब लोग? कर लो भाई। चैट डिसेबल कहाँ है? नहीं है चैट डिसेबल। निखिल जी का मैसेज आ रहा है मेरे पास। अच्छा, निखिल जी कह रहे हैं चैट डिसेबल है, तो फिर आपका मैसेज आ कैसे रहा है मेरे पास? अच्छा, चैट डिसेबल है इसलिए आ रहा है। चलो अब ट्राई कर लो भाई सब लोग। थैंक यू निखिल जी। मतलब ये जूम के ना फंक्शन चेंज होते रहते हैं बार बार। चलो, एक्सप्लेनेशन दे दिया मैंने, जो कि मैं पसंद नहीं है मुझे, फिर भी दे दिया मैंने। तो सबसे पहले हम भेजेंगे दोस्तों न्यूज लेटर। बड़ा सिंपल सा है। न्यूज लेटर में मैंने आपको क्या बताया कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है जो मेरे ऑडियंस को फायदा पहुंचा सकता है, या फिर मेरी सेल बढ़ा सकता है, मेरी सेल्स बढ़ा सकता है, मेरा धंधा बढ़ा सकता है, मेरी इनकम बढ़ा सकता है। दैट इज न्यूज लेटर। ऑडियंस को भी वैल्यू चाहिए और मुझे क्या चाहिए? पैसा। मनीराम। चाहिए कि नहीं चाहिए बताइए? और मनीराम कब आता है? जब हम सामने वाले को क्या देते हैं? क्या देते हैं आशीष, बताओ चैट बॉक्स में। क्या देते हैं? क्या देते हैं बताइए? पैसा कमाने का एक ही तरीका है, वो है वैल्यू। सिंपल सी बात है। वैल्यू, जितना ज्यादा वैल्यू आप सोसाइटी को दे दोगे उतना ज्यादा पैसा आप कमा लोगे। तो आज हम देखो वैल्यू देने वाले हैं। तो न्यूज लेटर पे जाएंगे हम लोग। और मेरा जो है, आपको एक चीज बताता हूँ, आपको शायद नहीं पता होगा सभी लोगों को, पर ध्यान से देखिए। ये जो ईमेल ओपन रेट है, देखिए 12% है, कहीं कहीं 9 है, कहीं 12 है, कहीं 14 के आसपास भी है, कहीं 15 के आसपास भी है, और कहीं ऑलमोस्ट 15 है। देख पा रहे हैं आप? लोगों का पता है ये कितना होता है? 5 to 6% होता है। कि अगर ये हम 100 लोगों को ईमेल भेजते हैं तो लोग 5 से 6 लोग ही ईमेल खोल के देखते हैं। हमारा तो काफी अच्छा है। ठीक है, और ये जितना अच्छा हो उतना ही बढ़िया है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक चीज बता दी मैंने, इसको बोलते हैं ईमेल ओपन रेट। EOR। EOR। ठीक है। तो चलिए अब एक न्यूज लेटर भेजते हैं हम लोग। न्यूज लेटर खुल गए हमारे। आप देख सकते हैं मैं 463 न्यूज लेटर भेज चुका हूँ। कितने न्यूज लेटर भेज चुका हूँ मैं? 463। अगर आप ध्यान दें कि अगर 3 दिन के गैप से भी भेजूं मैं एक न्यूज लेटर, तो कितने साल लग जाएंगे 463 न्यूज लेटर भेजने में?
अगर मैं हर तीसरे दिन भी एक न्यूज़लेटर भेजूं तो 463 इंटू 3, मतलब 1500 के आसपास बैठ रहे हैं। और 1500 कितने साल में आते हैं दिन? 1500 दिन कितने साल में होते हैं? इतने दिन से हम न्यूज़लेटर भेज रहे हैं। तो सुनने में बड़ा आसान सा लगता है ये 463, बट आप देखो, इमेजिन करो कितनी मेहनत इसके पीछे हुई है। अच्छी खासी मेहनत जो है इसके पीछे हुई है। तो अब एक न्यूज़लेटर भेजते हैं। न्यूज़लेटर हम कहाँ से बनाएंगे? देखो आप, आजकल मैं क्या चालाकी करता हूँ वो भी देखो आप। मैं इसको बोलता हूँ राइट आ न्यूज़ लेटर। आप भी कर सकते हो ट्राई, अभी नहीं, बाद में। ठीक है, अभी आपको ध्यान देना है पूरा। राइट अ न्यूज़ लेटर, कंसीडर ऑडियंस ओनली एस्पायरिंग डिजिटल कोचेस। मतलब इन्हीं को कंसीडर करना है बस, मेरे ऑडियंस के रूप में। कंसीडर माई एक्टिविटीज रिलेटेड टू डिजिटल कोचेस। अब क्या है ना, चैट जीपीटी है, मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज की हुई है यहाँ पे। राइट, मैंने तो ये भी पूछा हुआ है कि समोसे खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए, तो वो चीज़ भी आ जाएगी। वो चीज़ नहीं, मैंने इसको बोला है मेरा ऑडियंस है डिजिटल कोच, और मेरी जो एक्टिविटीज थी उनसे रिलेटेड उनको कंसीडर करना है। एंड क्रिएट अ ग्रेट प्रोफेशनल न्यूज़ लेटर फॉर माई ऑडियंस। उनके लिए एक न्यूज़लेटर बनाना है। ऑल्सो एड दैट वी आर गोइंग टू हैव फ्रीक्वेंट फ्री वर्कशॉप्स। जैसे आज की जो वर्कशॉप है फ्री है, पब्लिक के लिए ओपन थी, कोई भी बंदा मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करके इसको कर सकता था। ऐसी वर्कशॉप्स के लिए लोग नॉर्मली 300 400 रुपये लेते हैं, मैं बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ, करके भी दिखा रहा हूँ। तो मैं उनको बता रहा हूँ न्यूज़लेटर में कि हम फ्री शॉप्स करने वाले हैं, फ्री वर्कशॉप्स बहुत सारी। यूज नेम टैग, नेम टैग यूज करवा रहे हैं हम, जिससे कि उनको पर्सनल ईमेल चली जाए। फर्स्ट नेम। निखिल जी, आपको तो ये लेसन भी मिल गया और अब आज क्लास भी मिल गई, तो आपका अच्छा खासा जो है प्रैक्टिस होने वाली है। निखिल जी हमारे डायमंड मेंबर है, सुदर्शन मेंबर है। यू कैन से हाय निखिल। तो इन सब्जेक्ट एंड बॉडी मल्टीपल टाइम्स, तो हमने क्या करना है, इनका नेम टैग इस्तेमाल करना है मल्टीपल टाइम्स। इनफैक्ट ये जो चीज़ मैं आज आपको सिखा रहा हूँ, ये आप किसी क्लाइंट के लिए बना भी सकते हैं, आशीष, अंकित, और भी भाई जो हैं। और आप ईमेल कैंपेन बनाने के 15,000 50,000 रुपये ले भी सकते हैं। बड़ी अच्छी चीज़ है, एआई से बनाना सिखा ही रहा हूँ आपको। ठीक है, बनाते टाइम कोई दिक्कत आए, आप मेरे प्रीमियम मेंबर हैं तो मेरे से हेल्प भी ले सकते हैं विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट। आपको पता है सपोर्ट के मामले में हम तांडवकारी हैं पूरे, बट सपोर्ट उन्हीं को मिलेगी जो काम करते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इस ईमेल कैंपेन को बनाने के आप पैसे चार्ज कर सकते हो, 15,000 20,000 25 35 50, जितने कॉन्फिडेंट हो आप उतना चार्ज कर सकते हो। मार्केट में देने वाले बैठे हैं, मार्केट में हर चीज देने वाले बैठे हैं। मार्केट में जो लंच का प्राइस है ना, वो 100 रुपये से लेके 10,000 रुपये तक का है। अगर आपको नहीं आइडिया है तो नोट कर लो, मैं बता रहा हूँ। 100 रुपये में भी भरपेट खाना मिलता है, और 10,000 रुपये में भी भरपेट खाना मिलता है। इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आउटसाइड। 10,000 रुपये तक का लंच इंडिया में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये न्यूज़लेटर हमारा बन चुका है, और देखिए अब मैं इसको एक बार दे दूंगा कि रेडी हो जाओ भाई। तो ये बोल रहा है हियर इज अ पॉलिश्ड प्रोफेशनल न्यूज़लेटर ड्राफ्ट टेलर्ड। पहले मुझे पता नहीं था टेलर्ड का मीनिंग क्या है, अभी पता है। टेलर्ड ओनली फॉर योर ऑडियंस ऑफ एस्पायरिंग एंड ग्रोइंग डिजिटल कोचेस। आई हैव इंक्लूडेड योर टोन, योर अथॉरिटी, एंड हाईलाइटेड योर फ्रीक्वेंट वर्कशॉप्स एंड सपोर्ट सिस्टम्स। तो उसने सब्जेक्ट भी दिए हैं 3, योर डिजिटल कोचिंग जर्नी जस्ट गॉट ईजियर, न्यू फ्री वर्कशॉप्स टू पावर योर डिजिटल एम्पायर। उसके बाद उसने हिंदी में लिख दिया है, वो भावनाओं में बह गया है। ठीक है, नमस्कार, फर्स्ट नेम, मैं हूं आपका गुरुजी सुनील चौधरी। हर महीने हम आपके लिए लेकर आते हैं डिजिटल कोच इनसाइडर, मतलब न्यूज़लेटर की भाषा में लिखा है उसने, बट मैं इसको अभी बोल रहा हूँ भाई। गिव मी इन इंग्लिश, आई टॉक टू कोचेज ओनली इन इंग्लिश। भावनाओं में बह गया वो, तो हिंदी में दे दिया उसने, मैं इसको इंग्लिश में लेता हूँ। अंकित समझ रहे हो ना, तो भावनाओं में नहीं बहना चाहिए आदमी को, ये बह गया है। ठीक है, अब देखिए। हेलो, फर्स्ट नेम, आई एम गुरुजी सुनील चौधरी, और डिजिटल सक्सेस कोच, फाउंडर ऑफ करियर बिल्डिंग स्कूल एंड तांडवाचार्य।
वेलकम टू दिस एडिशन, देखो क्या बोल रहा है, एडिशन ऑफ द सीबीएस डिजिटल कोच इनसाइडर, वेयर आई शेयर द लेटेस्ट अपडेट्स, ग्रोथ स्ट्रेटजीज एंड अपॉर्चुनिटीज डिजाइंड एक्सक्लूसिवली फॉर डिजिटल कोचेज लाइक यू। क्या है हमारे पास? सीबीएस एम्पायर ग्रोथ है, एसईओ मास्टरी सेशंस हैं, डन विद यू कोचिंग सक्सेस है हमारे पास, सीबीएस सुदर्शन है। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास? अपकमिंग फ्री वर्कशॉप्स फॉर यू टू मेक योर कोचिंग जर्नी स्मूदर, वी आर नाउ होस्टिंग फ्रीक्वेंट फ्री वर्कशॉप्स ओनली फॉर डिजिटल कोचेस। सो वेबिनार, प्री एंगेजमेंट सीक्रेट्स, हाउ टू वार्म अप लीड्स बिफोर दे ज्वाइन। ये मैंने पढ़ाया था अपने डायमंड्स को, उसने उठा लिया। देख रहे हैं आप? उठा लिया, निकल दी उसने। देख रहे हो आप, बहुत चालाक है चैट जीपीटी। उसके बाद वर्कशॉप टू डिजिटल कोच ऑथोरिटी ब्लूप्रिंट फ्रॉम अननोन टू अनस्टॉपेबल। कोई भी नया बंदा तो अननोन ही होता है ना मार्केट में। उसके बाद वर्कशॉप 3 एसईओ फॉर कोचेज, रैंक फास्टर, ग्रो स्मार्टर। उसके बाद नाम आएगा जैसे कि निखिल जी। यू कैन रजिस्टर फॉर दीज वर्कशॉप्स एट नो कॉस्ट एंड टेक योर डिजिटल कोचिंग एम्पायर टू द नेक्स्ट लेवल। CBS Wisdom Nugget. A digital coach does not just need funnels and ads. What they truly need is clarity, consistency, and community. That is exactly what CBS delivers. What you should do next? रजिस्टर करो फ्री में, एक्टिव रहो हमारे साथ CBS व्हाट्सएप ग्रुप में, एक्शन ले लो भैया, और मेरे से फाइनल नोट ले लो। डिजिटल कोचिंग इज भारत फ्यूचर, टुगेदर वी आर बिल्डिंग 10 लाख डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स। बड़ी बड़ी बातें कर दी हमने, जो करनी भी चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर हो गया, मामला सेट। ये हो गया हमारा न्यूज़लेटर। अब इस न्यूज़लेटर को दो तरीके से लिखा जा सकता है। कितने तरीके से? दो तरीके से। एक होता है आलसी तरीका और एक होता है मेहनती तरीका। आपको पता है मैं कौन सी कैटेगरी में आता हूँ, राइट? यू गाइस नो, राइट? हाँ, तो मैं मेहनती वाला काम नहीं करूंगा, बट मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये क्लास है। तो यहाँ पर एक है विजुअल एडिटर। आप बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो विजुअल एडिटर यूज किए, वाकई इससे फर्क पड़ता है। क्योंकि इसमें जो काम मैं आलसी तरीके में मात्र 1 मिनट में करने वाला हूँ, वो विजुअल एडिटर में भाई साहब कम से कम 30 मिनट लग जाते हैं। कितने मिनट लग जाते हैं आशीष? 30 मिनट। बट भाई वो 30 मिनट लगते हैं ना, तो उसका मजा भी अलग ही आता है। ठीक है, उसका इम्पैक्ट भी आता है। ऐसे हल्के में मत लेना कि हाँ क्या फायदा भैया विजुअल का। तो विजुअल में क्या है ना कि मतलब इमेज इमेज लगा के एकदम कायदे से बनता है। तो चलो आज मैं ना, क्लासिक में क्या होता है देखो। क्लासिक में ये होता है कि हमने क्या उठाया, कहाँ गया वो, जो भी था वो कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, ये हमने सब्जेक्ट लाइन उठाया और इसमें चिपकाया, क्लासिक में गए और सेव किया। फिर ये यहाँ से खुल के आ जाता है, यहाँ पर फिर हमने इसको एडिट किया, यहाँ से पूरा कॉपी किया। इतना सिंपल। और ये हमारा न्यूज़लेटर हो गया रेडी। इतना सिंपल था, मतलब 20-25 सेकंड लगे उधर से इधर लाने में। बट अगर इसी काम को हम क्या करेंगे, विजुअल एडिटर में, तो भैया फिर टाइम लगेगा। ठीक है, और टाइम कैसे लगेगा? बड़ा सुंदर हो जाता है, देखो ऐसे सुंदर बन के आता है। लगेगा ना उसका इम्पैक्टफुल, जब बंदे के पास जाएगा भोकाल टाइट, इसको बोलते हैं भोकाल टाइट हो जाएगा। उसकी नज़रों में हमारा मतलब एक ब्रांड बन जाएंगे हम। क्या बन जाएंगे आशीष? ब्रांड बन जाएंगे। तो यहाँ से अपना लोगो वोगो जो है अपना सेट करो। ठीक है, मान के चलो मुझे अपना लोगो डालना है यहाँ से, मान के चलिए। अभी एग्जाम्पल के लिए वही तो, मतलब ढूंढना पड़ेगा लोगो कहाँ है, तो पहला तो वही दिक्कत हो जाएगी। तो ये लोगो हो गया, देखिए अब इस लोगो को हमें क्या करना है, यहाँ से छोटा करना है। फिर यहाँ पे चीज़ों को सेट करना है। तो यहाँ पे क्या सेट करना है मुझे? यहाँ पे सेट करना है सबसे पहले हेलो। हेलो के बाद क्या लाना है? फर्स्ट नेम। तो ये बड़ा मेहनत का काम है। अब वो आप देख लो भाई, आपको मेहनत करनी है कि नहीं। मुझे वास्तव में ही अच्छा लगता है मेहनत करना, पर पसंद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन सब चीज़ों को रिप्लेस करेंगे। तो बहुत टाइम टेकिंग होता है ये, बट मतलब मज़ेदार भी होता है सच बताऊँ तो। आई एम टेलिंग यू बहुत ईमानदारी से। ठीक है, दैट इज़ योर चॉइस कि अब आप क्या करना चाहते हैं। यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं चीज़ों को, यहाँ से आप जो है चीज़ों को ऐड भी कर सकते हैं। अब देखो ये फॉर्मेटिंग बिगड़ गई, अब फॉर्मेटिंग को बैठ के ठीक करो। इट्स अ, मतलब बसड़ है ये। समझ रहे ना आप भावनाओं को, मेरी भावनाओं को समझो आप। तो बट इसमें जो है, जैसे कि आपके पास कोई एम्प्लॉय है कुछ है, उस सिचुएशन में आप उनसे बोल सकते हो कि भाई बनाओ, बढ़िया बैठ के बनाओ। क्योंकि न्यूज़लेटर भाई रोज तो भेजा नहीं जाता है अंकित, समझ रहे हो? न्यूज़लेटर किस लिए भेजा जाता है? अपनी कंपनी की इमेज बढ़ाने के लिए। किसके लिए भैया आशीष? बढ़ाने के लिए, ब्रांड बनाने के लिए, वोकल टाइट करने के लिए। तो सुंदर भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए, वो सवाल है मेरा। तो सुंदर भेजने के लिए फिर हमें सुंदर के लिए यहाँ पे काम करना चाहिए। ये क्या हुआ?
इसको कॉपी करेंगे, इसको डिलीट करेंगे, फिर इसको कॉपी करेंगे, फिर इसको यहाँ पे डालेंगे। तो देखो इसको फॉर्मेट करना पड़ता है भैया। और जो बोल्ड था वहाँ पे बोल्ड नहीं है यहाँ पे। तो इसको अब हमें मैनुअली यहाँ पे बोल्ड करना पड़ेगा, बट मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको सुंदर बनाएं। आई एम वेरी लेजी आई नो, बट आई एम टेलिंग यू बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट। आप बताओ निखिल जी, अच्छा लग रहा है ना ऐसे? मतलब एक प्रॉपर, यहाँ पे इमेज वगैरह भी डाल सकते हैं हम। यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देखेंगे ना, तो आपको यहाँ पे मिलेगी इमेज। तो मुझे यहाँ पे इमेज डालनी है, तो मान के चलिए इमेज हो गई। ठीक है, तो मान के चलिए ये इमेज हमें यूज़ कर रहे हैं, तो इमेज आ गई बीच में जो हम बोल रहे हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, फिर इसका डुप्लीकेट कर दो। फिर डुप्लीकेट करके नहीं कर सकते कुछ? कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं। नहीं, वो आ नहीं रहा ऐसे। नहीं, वो नहीं आ रहा डुप्लीकेट, ऊपर वाला नहीं कर सकते शायद। तो नीचे वाले पे जाएंगे, फिर से लाएंगे टेक्स्ट। ऐसे भी ला सकते हैं, आपको पता है, मतलब इतना भी आलसी नहीं हूँ मैं, कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ले आई ये सारी चीज़ें, और फिर से इसका अलाइनमेंट ठीक किया। इसको यहाँ पे देखिए एंटर मारा हमने, एंटर मारने होते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद फिर से वही क्या करना है, जो यहाँ पर चीज़ें बोल्ड हैं वो यहाँ पर बोल्ड करनी है, नहीं तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों। तो उसके बाद वर्कशॉप 1 को बोल्ड करना है, वर्कशॉप 2 को बोल्ड करना है, वर्कशॉप 3 को बोल्ड करना है। Right। तो आप क्लियरली देख सकते हो जो काम वहाँ 5 सेकंड में हो गया था, वो यहाँ मतलब टाइम ले रहा है, अच्छा खासा टाइम ले रहा है। ठीक है, तो क्लियर हो गया ना आप लोगों को दोनों? बस यही है, तो मैं अब इससे ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, आप यहाँ पे आके इसको सजा सकते हो। तो वो मैं नहीं करने वाला हूँ। बट कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर करके दिखा दिया कि यहाँ पे बहुत कुछ बना सकते हो आप, बहुत सुंदर बना सकते हो। यहाँ पे एक्चुअली कॉलम भी दे रखे हैं, 2 कॉलम 3 कॉलम। तो बहुत कुछ कर सकते हो आप। कॉलम भी है, बटन भी है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, 4 कॉलम भी दे रखे हैं, मतलब आप लोगों को 4 चीज दिखानी हो यहाँ पे तो। क्या हुआ इसको, आ क्यों नहीं रहा है ये? हाँ, वो नीचे चला गया, मतलब कॉलम। ये देखिए, एक कॉलम में कुछ लिखना है, दूसरे कॉलम में कुछ लिखना है, तीसरे कॉलम में कुछ करना है, तो वो सब यहाँ पे सेट हो जाता है। अच्छा, 3 इमेज आपको डालनी है तो 3 इमेज डाल सकते हैं आप यहाँ से। सो ये 2 कॉलम है, तो आपको इसमें एक में टेक्स्ट डालना है, एक में इमेज डालनी है, तो ऐसे बहुत अच्छा बनता है। मतलब आप मेहनत करो तो कमाल की चीज़ बन जाती है। ठीक है, तो कौन मेहनत करेगा? मैं तो जो कैशबैक वाला असाइनमेंट था ना निखिल जी, वो यही वाला देने वाला हूँ कि भैया देखो ऐसा वाला सुंदर सा बनाओ, आपके 1,000 रुपये कैशबैक हो जाएंगे। ठीक है, तो टफ सा देना चाहिए जिससे उनकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए। ठीक है, तो ये इतना सुंदर बनता है, तो अब फिलहाल हम एग्जिट कर लेते हैं। और यहाँ पर हम इसको बोलेंगे क्लासिक एडिटर पे जाओ, और हम तो वही काम करेंगे, अपना क्लासिक भेजेंगे। तो अब क्या है ना, एक सिंगल बंदे के पास इतना टाइम नहीं होता, अगर टीम ना हो या फिर आप वेले ना हो पूरी तरह से। ठीक है, तो अब हम यही वाला भेजने वाले हैं। ठीक है आशीष भाई, तो ये न्यूज़लेटर पूरी तरीके से रेडी है। ठीक है, और सब सेट है इसमें। अब इसको क्या करना होता है, राइट साइड में हमारे पास टैग्स होते हैं। क्या होते हैं हमारे साथ राइट साइड में? टैग्स। टैग्स क्या होते हैं? कॉन्टैक्ट्स की कैटेगरी। कि हमारे डिजिटल कोच भी कैटेगरी में है, इनएक्टिव लोग भी हैं हमारे पास, जस्ट बाजार के लोग भी हैं, सुदर्शन के लोग भी हैं, और बहुत सारे लोग हैं। तो किन को नहीं भेजना है? हमें जस्ट बाजार को नहीं भेजना है, हमें इनएक्टिव को नहीं भेजना है, हमें इन लोगों को भेजना है बस। ठीक है, तो वो हमने यहाँ से हटा दिए। इनफैक्ट जिनको नहीं भेजना है उनको यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि इनको जाए ही नहीं। तो 2 कैटेगरी यहाँ पे आ गई, इनको जाएगा ही नहीं हमारा ईमेल, और इतने लोगों को जाएगा। राइट, तो इस तरीके से आप यहाँ फिल्टर भी लगा सकते हैं। और उसके बाद हमने नेम तो सब्जेक्ट में भी यूज़ किया है, इसमें भी यूज़ किया है, तो इसको हम फटाफट से जो है भेज ही देते हैं। हमने भेज ही दिया, या फिर इसको शेड्यूल कर देते हैं। ठीक है, तो शेड्यूल करेंगे हम इसको September 30। और कितने बजे ईमेल भेजना सही रहता है, आपको आइडिया है कुछ? ईमेल भेजना जो है लंच टाइम के बाद सही रहता है, लंच के बाद आदमी थोड़ा सा इधर उधर घूम रहा होता है। ठीक है, तो 2:30 बजे का टाइम जो है दिन में माना जाता है सही, और रात को माना जाता है 8:30 बजे का टाइम। ठीक है, तो दिन में 2:30, रात को 8:30, ये ईमेल भेजने का एकदम सटीक टाइम होता है। ठीक है,
तो मैंने क्या किया, कुछ तो किया होगा, हमें 30 करना था ना। चलिए, तो ये शेड्यूल हो गया है, और ये कल 2:30 बजे ईमेल हमारा चला जाएगा। तो ये तो हो गया दोस्तों न्यूज़लेटर। क्लियर है यहाँ तक? तो सी टाइप कर देंगे चैट बॉक्स में, सी फॉर क्लियर। ठीक है। जो लोग अपना कैमरा ऑन नहीं कर सकते हैं, आपको पता है हमारी क्लास में कैमरा ऑन करना मैंडेटरी है, तो मैं एक बार याद दिला देता हूँ। प्लीज़ अपना कैमरा जो है ऑन कर लीजिए क्लास में। 1-2 मिनट की बात अलग होती है। अब हम सीखेंगे दोस्तों कैंपेन बनाना। क्या बनाना सीखेंगे? क्या बनाना सीखेंगे आशीष भाई? कैंपेन बनाना सीखेंगे। और कैंपेन भी उस तरीके से सीखेंगे जैसे मुझे पैसे कमाने हैं। किस किस को पैसा कमाना है? टाइप कीजिए चैट बॉक्स में PKH। कैंपेन से बहुत पैसा आता है, और मैं आज आपको वो सारी सीक्रेट बताने वाला हूँ अगले 30 मिनट में। बताने वाला हूँ कि कैंपेन बनाने से पहले मेहनत लगती है। ठीक है। मैं तो भैया पैसा कमाने आया हूँ, और पैसा मेरा हक बनता है यार। देखो, मैं आपको दिल से पढ़ा रहा हूँ, तो बनता है ना आशीष भाई, पैसे कमाने का हक मेरा। भाई ठीक है ना, मैं कोई चोरी तो कर नहीं रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। तो पैसा कमाने का हक बनता है मेरा। ठीक है। तो अब चलते हैं हम इसके ऊपर, क्या नाम है, चैट जीपीटी के ऊपर। और चैट जीपीटी को समझाएंगे बड़े प्यार से। कैसे समझाएंगे? बड़े प्यार से। क्या क्या समझाएंगे आप देखना। अब है गेम शुरू। GS, जनरल स्टडीज नहीं होता, वो गेम शुरू होता है, GS। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब इसको हम बोल रहे हैं कि आई एम क्रिएटिंग आ 30 ईमेल। मतलब ज़्यादा सुस्त भी नहीं हूँ मैं, ज़्यादा फास्ट भी नहीं हूँ, 30 का बनाऊंगा। 30 ईमेल कैंपेन टू नर्चर एंड इंस्पायर डिजिटल कोचेज इन माई ईमेल लिस्ट। इतना क्लियर हो गया? आप इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, सीख जाएंगे ना तो ये बहुत बड़ी कला है बॉस। पैसा बनाने की मशीन है ये ईमेल जो कैंपेन है। डोंट अंडर एस्टिमेट इट। एक्चुअली अंडर एस्टिमेट छोड़ो, इसकी पूजा करनी चाहिए। बहुत बड़ा यंत्र तंत्र है ये ईमेल मार्केटिंग। तो मैं इसको बोल रहा हूँ, आई एम क्रिएटिंग अ 30 ईमेल ईमेल कैंपेन टू नर्चर एंड इंस्पायर डिजिटल कोचेज इन ईमेल लिस्ट। द ईमेल कैंपेन will follow VVVP format. VVV stands for value, 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 and P stands for pitch. P पिच के लिए स्टैंड करता है। मतलब हम 3 ईमेल तो वैल्यू की भेजेंगे, भर भर के वैल्यू दे देंगे, उनका जीवन उद्धार कर देंगे। और पिच करता है कि हम कुछ बेचेंगे। राइट। पिच माने क्या होता है? बेचना। इतना तो सबको पता होगा, सेल्स के बंदे हैं सब। ठीक है। However, while giving value, we have to share our affiliate links so that even though they do not sign up my premium Sudarshan membership, I still make some cool affiliate income. थोड़ा सा मिल गया सीक्रेट। मतलब हम वैल्यू तो देंगे, वैल्यू में क्या बताएंगे उनको? टूल्स बताएंगे बहुत सारे। क्या टूल्स बताएंगे? टूल्स, बहुत सारे टूल्स बताएंगे। ठीक है। एफिलिएट इनकम आएगी, मेरे पास बहुत आती है, कई जगह से आती है। तो वो सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सो सजेस्ट ओनली टूल्स विच आई यूज, बिकॉज आई हैव डन a lot of research before finalizing the tool. Write all emails in heartfelt manner and caring manner. Use short sentences, use short paragraphs, use witty, friendly, punchy, and intelligent lines as per the context requirement. Okay. Note this information. I am giving you more information.
जस्ट से ओके। मैं इसको और भी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ अभी। क्या देने वाला हूँ अंकित भाई, में से बताओ जरा, लगाओ अपना दिमाग। क्या देने वाला हूँ मैं इसे, बताइए चैट बॉक्स में। मैं इसको क्या देने वाला हूँ अभी। मैंने इसको बोला है कि इस इंफॉर्मेशन को नोट कर लो, मैं तुमको अभी कुछ और देने वाला हूँ, वो क्या देने वाला हूँ। देखिए अब हो रहा है गेम शुरू, गेम तो शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले मैं क्या देने वाला हूँ इसको, सबसे पहले मैं देने वाला हूँ इसको सिस्टम ही का लिंक। ठीक है। सो सिस्टम ही आईओ लिंक। सिस्टम ही आईओ इज अ ग्रेट टूल, रेस्ट यू कैन मेंशन। तो ये बता दिया दोस्तों मैंने इसको, सिस्टम ही डॉट आई ओ। अब कौन सा टूल बताऊं, चलो बता दो मुझे। तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए अगर इंटरनेट की दुनिया में आपको पैसा कमाना है, तो आपके पास एफिलिएट लिंक्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, एफिलिएट लिंक्स होने चाहिए। तमाम दुनिया के एफिलिएट लिंक होने चाहिए। ये ग्राफी का भी लिंक है मेरे पास, ग्राफी किधर गया, खो जाता है कई बार। हम्म, चलो अभी उसका देते हैं, टेली प्रॉम्प्टर का। टेली प्रॉम्प्टर समझते हैं आशीष भाई, अंकित समझते हो टेली प्रॉम्प्टर, यस और नो, मुंडी हिला दो। टेली प्रॉम्प्टर समझते हो कि नहीं, हंसो मत, जल्दी बताओ समझते हो कि नहीं। निखिल जी तो समझते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इसका एफिलिएट लिंक है, ये देखिए। तो हम उसकी सामने वाले की ज़िंदगी आसान कर रहे हैं, बट साथ के साथ अपना भी कुछ पैसा कमा लेते हैं, तो बढ़िया बात है। तो ये हमारा, ओ शिट, ये हमारा जो है इसका लिंक है। तो हम इसको दे देंगे, क्या बोलेंगे इसको, बिग, बिग व्यू टेली प्रॉम्प्टर कैप्शंस क्रिएटर वीडियो एडिटर। देखो आप, मतलब इसमें टाइम लगता है बट इससे पैसा बनता है, वीडियो एडिटर एंड एआई म्यूजिक क्रिएटर लिंक, ये वाला लिंक हो गया। चलिए अब कहाँ जाएंगे हम, अब हम जाएंगे वर्ड प्रेस। सामने वाले को हम वैल्यू दे रहे हैं। ज़्यादातर क्रिएटर्स कैसे पैसा कमाते हैं, हवाबाजी नहीं करते, वैसे ही कमाते हैं, वैल्यू देते रहते हैं। फ्री में भी अगर वो दिन रात गाना गाते हैं ना तो पैसा कमाते हैं। वो सिस्टम बनाइए कि फ्री में भी गाना गाएंगे तो पैसा कमाएंगे। कि यहाँ पे आप देखेंगे मैंने कुछ पैसा कमाया है, क्योंकि मैं वर्ड प्रेस को आजकल ज़्यादा प्रमोट करता नहीं हूँ, फिर भी जो आ रहा है बढ़िया बात है। ये मेरा वर्ड प्रेस का लिंक है, होस्टिंजर फॉर वर्ड प्रेस वेबसाइट एंड ब्लॉग। ऑल दो मैं उसको साफ साफ बोल रहा हूँ, माई प्रीफरेंस इज सिस्टमी आईओ, हाउएवर इफ यू प्रेफर वर्ड प्रेस यूज दिस लिंक, यू विल गेट फुल सपोर्ट फ्रॉम मी। चलिए ये दे दिया, और क्या बचा, बहुत कुछ है बचने को, तो मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है। आपको पता होगा एक टूल होता है जिसमें लाइव स्ट्रीम करते हैं, क्या करते हैं, बोल के बताइए, लाइव स्ट्रीम। कान पे तो लगा लिया तुमने आशीष, ऐसे लगा के बैठते हैं वो लाइव स्ट्रीम वाले, लाइव स्ट्रीम वाले ऐसे ही लगा के बैठते हैं। तो लाइव स्ट्रीम करने से क्या होता है, मार्केटिंग बहुत तंगड़ी होती है। यकीन मानो मेरा, लाइव स्ट्रीम करने से मार्केटिंग बहुत तंगड़ी होती है, मतलब आपकी उम्मीद से ज़्यादा होती है।
बट लाइव स्ट्रीम के लिए ना आदमी को पागल होना चाहिए। माइक पे बैठा हुआ है, बस कैमरे पे बैठा हुआ है, लाइव चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। तो यहाँ पर लाइव स्ट्रीम का ये टूल है स्ट्रीम लैब्स, जिसे मैं पिछले 5 साल से यूज़ कर रहा हूँ। तो आप भी कहोगे यार कितने टूल यूज़ करते हो गुरुजी, भाई करना पड़ता है भाई, पैसा बनाने के लिए करना पड़ता है, करना पड़ता है, ठीक है। सारे टूल्स पेड हैं। और यहाँ पर कुछ मिलेगा मुझे, कुछ तो मिलेगा, ढूंढना पड़ेगा भाई। 1 मिनट सब्र करते हैं। आपको अगर दिख जाए तो बताना। हम्म, थोड़ा सा तो देखना पड़ेगा मुझे। ये रहा, अरे मिल गया आफ्टर ऑल। ठीक है, तो यहाँ पर एफिलिएट लिंक है हमारी। कहाँ मिलेगी? हम्म, दिख रही है क्या आपको? ज्वाइन करने के लिए बोल रहा है, नहीं ये रही, ये रही, ये रही। ये बड़ी अजीब सी दिखा रखी है, बड़ी अजीब सी लिंक है। तो इसको हम जो है यहाँ डाल देते हैं एक बार। ये हमारी लिंक है उसकी, लाइव स्ट्रीमिंग टूल की। तो हमने ये डाल दी है ना। बोरिंग काम निखिल जी, बहुत बोरिंग काम है ना। बट भाई साहब एक बार सेट कर दिया तो पैसा कितना आएगा ना, यू कांट इमेजिन। बहुत बोरिंग काम है ये, बट हाँ कर दो तो मजा आ जाएगा। टॉक स्टूडियो फ्रॉम स्ट्रीम लैब्स विद suite of tools. Link, I have been using live streaming for नहीं लिखेंगे, since लिखेंगे, since 2021. Live streaming has helped me in many ways. अब कौन सा टूल बचा था हमारा? एक ग्राफी बच गया था, वो थोड़ा सा काफी देर हो गए ना, देखना पड़ेगा यार ग्राफी का। बट मैं छोड़ना नहीं चाहता उसे, क्योंकि कैंपेन तो एक ही बार बनेगा ना भाई। रिवाइज गेटिंग में भावना, मन मन की भावना, समझ रहे हैं? कैंपेन रोज रोज नहीं बनता है। तो ड्राइव गूगल, यहाँ कहीं मिल जाए तो बढ़िया बात है। ग्राफी, हम्म, हम्म, ग्राफी। मैंने तो वो भी बना के रखा होगा, उसका क्या बोलते हैं? एफ पी ग्राफी, एफ पी ग्राफी, फर्स्ट प्रमोटर, फर्स्ट, फर्स्ट ग्राफी, ग्राफी। बनाया तो था यार मैंने इनका कुछ। बुकमार्क सर्च करता है क्या ये? तो ऑल बुकमार्क्स, कोई आइडिया है बुकमार्क सर्च करने का? ग्राफी पार्टनर, अरे कर तो रखा था, मिल ही नहीं रहा। ये नहीं है। चलिए, चलिए अब थोड़ी सी बेशर्मी और करते हैं। बेशर्मी पॉजिटिव वर्ड है, मेरा कोई वर्ड नेगेटिव नहीं होता। पहले आप समझ लो, बेशर्मी मतलब मार्केट में लोग कहते हैं यार थोड़ी बहुत तो शर्म करो यार। क्या कहते हैं लोग मार्केट में? थोड़ी बहुत तो शर्म करो। और वो कौन लोग होते हैं मालूम? जो गरीबी का अधिकार लेके पैदा होते हैं, गरीबी का अधिकार लेके पैदा होते हैं। खुद तो गरीब होते हैं, दूसरे को भी क्या बोलते हैं? थोड़ी बहुत तो शर्म करो। तो अपन शर्म नहीं करेंगे, अपन जाएंगे गुरु के पास। ठीक है, आप भी सीखो, आप भी अपने गुरु को प्रमोट करो और पैसा कमाओ।
जहां से पैसा आना है आने दो। आपको मालूम है ना, अगर आपने एक सुदर्शन का एडमिशन मेरे यहाँ करा दिया तो लगभग 40 से 80 हज़ार, डिपेंड करता है वो कौन सी फीस पे ज्वाइन कर रहे हैं आपके, रेफरल। मैं इनका भी यहाँ से लिंक उठा रहा हूँ और लिंक देने वाला हूँ। कौन सा? डाडा फ्री वेबिनार का। 424 लोग दे चुका हूँ अभी तक मैं अपने गुरु को। 424। अब सोचो, 424 में से अगर एक बंदा भी डायमंड बनता है तो मेरे को आते हैं लगभग 40 हज़ार रुपये। कितने? 40। 424 में से सिर्फ 24 लोग जुड़ गए। आने वाले सालों में 24 गुणा 40 हज़ार, तो मेरे पास कितना रुपया आएगा जरा बताएंगे आप मुझे? 9,60,000। कैसा रुपया है ये? इसके लिए मैंने कोई मेहनत नहीं करी है। नो मेहनत। ठीक है। तो आज फिर से वही काम कर रहा हूँ, मैं ये लिंक उठा रहा हूँ फ्री वेबिनार की उनकी, और जा रहा हूँ मैं यहाँ पर। वांट टू नो एंड लर्न फ्रॉम माई मेंटोर, क्योंकि उन लोगों को चुल होती है ना कि सुनील जी आपने किससे सीखा। हियर इज द लिंक फॉर हिज फ्री मास्टर क्लास। ये क्या हुआ? कुछ तो गड़बड़ है, आ नहीं रहा लिंक। अभी भी नहीं आया है? किसने नज़र लगाई भाई? आ गया क्या? अच्छा, आ तो गया। कई बार आ गया, मल्टीपल टाइम्स आ गया एक्चुअली। चलिए, क्लियर है ना? कितने सारे लिंक्स लगा दिए हमने। एक्चुअली लिंक्स तो मेरे पास अभी भी होंगे दो चार, बट ये मेन मेन लिंक्स है जहाँ से मोटा पैसा आ सकता है। ठीक है। ओके। चैट जीपीटी, नोट एंड यूज दीज लिंक्स, यूज दीज लिंक्स while sharing value in email campaign। देखो, पूरे 20 मिनट हो गए इसको सिर्फ ज्ञान दे रहे हैं हम 20 मिनट से। देखो वो बोल रहा है गुरुजी बहुत बढ़िया, शाबाश, मैंने नोट कर लिया। सिस्टम ही, बिग व्यू, होस्टिंजर, स्ट्रीम लैब्स, आईएलएच, एक ग्राफी का रह गया है। तो उसको मैं बोल रहा हूँ कि वन मोर, नहीं चलो छोड़ो, ऐसे ठीक है। ठीक है, इतना ही बहुत है। अब इसको हम बोल रहे हैं कि ओके ग्रेट, वी आर गोइंग टू राइट 30 emails in a raw, natural, conversational, motivating, and encouraging manner. Ensure these emails build my brand image and establish me as a great coach in the eyes of the reader. Do it passively. ओके। मतलब उनको पता भी ना चले और उनके दिमाग में अपन हीरो बन जाए, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। राइट। ओके। डू यू हैव एनी मोर सजेशंस? उसको पूछना, चैट जीपीटी बहुत अक्लमंद है ना अंकित, भाई दुनिया का नॉलेज है बॉस उसको। तो उसको भी पूछना चाहिए कि तुम्हारे पास कुछ है। तो कह रहा है स्टार्ट विद माइक्रो स्टोरीज। मैंने कहा था ना, दुनिया को क्या पसंद है? कहानियां सुनाइए। लोगों को कहानियां पसंद है। ठीक है। और एंकर एवरीथिंग इन केयर, सब कुछ प्यार से कीजिए। पैसिव ऑथोरिटी बिल्डिंग कीजिए। स्प्रिंकल एफिलिएट लिंक्स इनसाइड वैल्यू, ठीक है बॉस। कंसिस्टेंसी एंड सिग्नेचर स्टाइल, ठीक है बॉस। एंगेजमेंट हुक्स, ठीक है बॉस। पिच ईमेल्स, ठीक है बॉस। पी इन वीबीपी, प्रोग्रेशन फ्लो, ठीक है बॉस। ओके, तो इसने मुझे बहुत सारे सजेशन दिए, अब मैं क्या बोलूँगा? ओके, इनकॉर्पोरेट ऑल सजेशंस। सारे सजेशंस को शामिल कर लो भैया। सही है कि नहीं? ओ भैया रुक जा, वेट वेट। वो भी स्टार्ट हो गया भाई, ये तो। प्लीज वेट। ओके।
ओके गुरुजी, हाथ जोड़ के बोल रहा है, आई विल पॉज हियर एंड वेट फॉर योर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। औकात में वो समझ गया है कि भैया $20 देते हैं हर महीने। ठीक है। तो अभी इसको क्या बोलना है? नाउ गिव द आउटलाइन ऑफ द 30 emails first. Then we will write one by one and ensure each email has at least 250 words, नहीं नहीं 300 लिख देते हैं, 300 words। ओके। गिव द आउटलाइन, पहले हम क्या लेंगे इससे? आउटलाइन। क्यों लेंगे आउटलाइन, बताता हूँ। क्योंकि अगर हम इससे आउटलाइन नहीं लेंगे तो ये भूल जाता है कि मुझे पहला ईमेल कौन सा लिखना है, दूसरा कौन सा, कुछ भी लिखता है। फिर क्या करता है ये? फिर कुछ भी कर देता है वो, एकदम मस्त नौकर बन जाता है ये, टरकाने लगता है हमको। तो पहले हम इसी से पूछ लेंगे, बेटा तुम क्या क्या करने वाले हो, जिससे कि हमको ये बताएंगे इसको कि भाई देखो तुमने ये वादा किया था करने के लिए, अब तुम अपने वादे से मुकर रहे हो। ठीक है। तो पहला फेज, 30 email का पहला फेज, तो बोल रहा है पहला ईमेल ये लिखूंगा, दूसरा ये लिखूंगा, तीसरा ये लिखूंगा, चौथा ये लिखूंगा, पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये, आठवां ये, नौवां ये, 10वां ये। फिर बोल रहा है 11वां ईमेल ये होगा, 12वां ये होगा, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां। ठीक है। फिर तीसरे फेज में बोल रहा है अथॉरिटी एंड इनविटेशन होगा। ठीक है। फिर इस तरीके से होगा। ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है, सब रेडी है कि अभी कुछ प्लानिंग करनी है? आप बताओ। आपको भी बहुत एक्सपीरियंस है इंटरनेट का, अंकित, आशीष, निखिल जी, आपको भी बहुत है एक्सपीरियंस। जो लोग कैमरा ऑन नहीं कर रहे हैं, अगले मिनट में उन सबको मैं भगाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने वार्निंग दी थी अभी से 15 मिनट पहले। तो आप कह नहीं सकते कि ऐसे बोल दिया वैसे बोल दिया। ठीक है। तो क्या करने वाले हम लोग अभी? कुछ तो करने वाले थे। अभी ठीक है ना, परफेक्ट है ना, लिख दे? ठीक है। तो अभी इसको, अब मैं आपको ना 2-3 email लिख के दिखाऊंगा, बाकी तो आपको पता है कॉपी पेस्ट ही करना है। राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? आशीष जी, राइट और रॉन्ग? स्माइल करने से कुछ नहीं होगा, आर बोलना पड़ेगा चैट बॉक्स में, या डब्लू बोलना पड़ेगा। ठीक है। आपने आज देखा पोल पट्टी हमारी सारी, कि पैसा कमाने के लिए क्या सेटअप करते हैं हम लोग, और एक बार करना होता है ये सेटअप। मतलब ये सेटअप अगले 5 साल तक भी बिगड़ नहीं रहा है। ये रियलाइज हो रहा है आपको? 5 साल तक कहीं भाग रहा है ये सेटअप? मुझे बताओ आशीष। नहीं भाग रहा है भाई, ये सोचो। 5 साल तक तो कहीं जा नहीं रहा। एक दिन की मेहनत है निखिल जी, सोचो आप। एक दिन बोरिंग लगा ये, उसके बाद तो मैं सोफा पे पड़ा हुआ मजे लूंगा, टीवी देखूंगा नेटफ्लिक्स पे। उसके बाद कुछ नहीं करना मुझे, फेसबुक पे ऐड चलाना है, उस ऐड में इस ईमेल को सेट करना है, लोग वहीं से आएंगे, ईमेल कैंपेन उन्हीं के पास जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। बट अभी सब कुछ होने के लिए कुछ मिसिंग है। इसमें क्या मिसिंग है? सॉरी, आई फॉरगॉट वन थिंग। इन ईच ईमेल ensure my email ID connect @careerbuildingschool.com and WhatsApp 97599992231 is included। अब क्या है ना, एक दिन भूल सकता है निखिल जी आदमी, पर अगले 30 दिन तक ईमेल भेजने वाले हैं हम उसको। कुछ लोग तो गाली देंगे, सारे बंद कर ईमेल भेजना। ठीक है। गाली देंगे, उनसे कभी डरने का नहीं। एक आदमी ने, अंकित, मुझे पिछले 3 महीने से ईमेल का रिप्लाई कर रहा है, बड़े तमीज से, बड़े तमीज से बोलता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अरे भाई, अगर तू इंटरेस्टेड नहीं है तो ईमेल में नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है ना, अनसब्सक्राइब का। अगले 2-3 महीने से मुझे रिप्लाई भेज रहा है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। भाई मैंने कहा कमाल का आदमी है, जब नॉट इंटरेस्टेड है तो इतनी मेहनत कर क्यों रहा है साले? हैं? समझ रहे हो आप? मतलब सॉरी फॉर साले, ऐसे ही मजे में बोल रहा हूँ। नॉट इंटरेस्टेड देखो, मतलब शायद इसकी ईमेल पड़ी होंगी मेरे पास, डिलीट कर दी शायद मैंने, नहीं की। तो फिर मैंने उसको जाके अपने सिस्टम से मैंने खुद हटाया।
नहीं तो वो तो यही बोल रहा था, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं परेशान हो गया उससे। यार कमाल का आदमी है। मुझे लग रहा है मैं डिलीट कर दिया। उसमें जाके देखूं ट्रैश में। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मतलब इतना मेहनती आदमी। ये देखो, ये देखो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। कमाल का आदमी है। मैंने कहा धन्यवाद, तूने गाली नहीं दी। फ्री में भी नहीं चाहिए हमको आपका ये कोच। ओके गुरु, क्यों बार बार ईमेल पे ईमेल कर रहे हो आप? मैंने बोल दिया हूं ना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। भाई इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? अनसब्सक्राइब कर दे, मार्क स्पैम कर दे, या फिर हमसे सीख ले डिजिटल आके कैसे करते हैं। सीखेगा भी नहीं, पर रिप्लाई हर ईमेल का किया है इस भाई ने पूरी ईमानदारी से। फिर मैंने इसको अपने सिस्टम से हटाया, मैंने इसको मार्क स्पैम किया। मैंने कहा भाई तू मेरा पिंड छोड़। ठीक है। मैं बहुत दिनों तक तो देखता रहा, मैं इंटरेस्टेड हो जाए तो हो जाए तो हो जाए, पर वो हुआ नहीं भाई। क्या ही बोल सकते हैं। ठीक है। तो गालियां देते हैं लोग, बहुत बुरी बुरी गालियां देते हैं, कभी भी गालियों से बुरा नहीं मानने का है, ठीक है। उनको मार्क स्पैम आप कर दो, उनको ऑटो डिलीट पे डाल दो, कुछ भी कर दो, बट ऐसे परेशान नहीं होते मार्केट में। अब हम जा रहे हैं अपने सिस्टम ही के पास। अब आप सिस्टम ही की वैल्यू समझ रहे हो? सिस्टम ही एक पैसा बनाने की मशीन है। रियलाइज कर रहे हो आप इस चीज को? क्योंकि ये जो चीज हम सेट कर रहे हैं ना, ये सिस्टम ही से अच्छा कहीं पे नहीं होता। और सस्ता, इतना सस्ता और इतना अच्छा सिस्टम ही से कहीं नहीं होता है। तो अब हम जाएंगे ईमेल में, और यहाँ लिखेंगे क्या, कैंपेन। कैंपेन। अब यहाँ पे बहुत सारे कैंपेन बने हुए हैं, इन्हें बाद में डिलीट करेंगे हम। अब एक मैं कैंपेन बनाता हूँ, इसका नाम है DC1 कैंपेन। DC का मतलब कौन कौन समझ गया ये बता दो बस मुझे। DC का मतलब क्या होता है वो बता दो। DC का मतलब होता है डिजिटल कोच, ठीक है। डिजिटल कोचेस टारगेट पर है मेरे। तो यहाँ पर दोस्तों हम कैंपेन बना रहे हैं, क्रिएट। अब उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे अब उसको, हाँ, राइट फर्स्ट ईमेल। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा टेक्निकल है मामला यहाँ पे। वो पहला ईमेल लिख देगा। तो पहले ईमेल में कुछ नहीं करना होता है, वो पहला ईमेल होता है इसलिए। ठीक है। हाय, आई एम सो ग्लैड यू आर हियर। मैं बहुत खुश हूँ तुम फंस गए। मतलब फंस नहीं गए यार, मतलब तुमने डिसीजन ले लिया लाइफ में आगे बढ़ने का यार। फंस नहीं गए। दिस इज द स्टार्ट ऑफ समथिंग बिग। You have taken the first step into the world of digital coaching. And let me tell you, it's not just about making money. हालांकि मैं मनी कमाना चाह रहा हूँ हर ईमेल से, और तुमको बोल रहा हूँ इट्स नॉट अबाउट मेकिंग मनी। ठीक है। इट्स अबाउट क्रिएटिंग इम्पैक्ट, फ्रीडम एंड लेगेसी। ठीक है। व्हेन आई बिगेन माय ओन जर्नी ईयर्स अगो, आई हैड नो रोड मैप। मुझे कुछ नहीं पता था, बट मैं आपको बता रहा हूँ, टेंशन ही मतलब। ठीक है। आई वांटेड टू मेक अ डिफरेंस। And today, after mentoring 250 plus coaches and building multiple digital brands, I can confidently say one thing: you are at the right place at the right time. सही लिखा है ना ईमेल निखिल जी? मस्त दिल से लिखा है। द कोर ऑफ योर जर्नी, यू डोंट नीड 100 टूल्स। नहीं, तुमको 100 टूल्स नहीं चाहिए, वही चाहिए जो मैंने बोले, 5, 10 प्लेटफॉर्म्स एंड एंडलेस कंफ्यूजन। यू नीड a simple system that lets you build funnels, run email campaigns, host courses and webinars, automate your business. That's why I use Systemy.io every single day. It has literally replaced 6 to 7 tools for me. Here is the link. लिंक डाल दिया उसने। पहले ईमेल में ही दाम बनाने का मामला सेट। कैन यू सी दैट? इवन इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रेश, Systemy.io will help you look professional and stay organized. कमाल का टूल है यार, सही में ही प्रोफेशनल बना देता है। व्हाट्स कमिंग अप नेक्स्ट, मैं उसको बता भी रहा हूँ भाई, आगे क्या देने वाला हूँ आपको इन द कमिंग वीक्स। I will send you stories, lessons, and strategies that will simplify your digital journey, save you from years of trial and error, inspire you to take action. And yes, I will also share some of my favorite tools and opportunities so you can grow smarter, not harder. Stay excited. You are not just reading another email, you are walking into a community where I will hold your hand and guide you like a family. मस्त लिखा है ना भाई? ठीक है। ठीक है। और ईमेल भी दे दिया, व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया, सब दे दिया हमने उसको। अब तू भाई जी ले अपनी जिंदगी। तो ये कॉपी करेंगे हम, और ये कॉपी करने वाले हैं हम लोग यहाँ से पूरा कॉपी। और उसके बाद यहाँ पर क्लासिक, आपको पता है मैं थोड़ा सा आलसी हूँ ना, पता है ना आपको। तो ये क्या है, सब्जेक्ट पूछ रहा है। तो ये गाइज मैंने ईमेल यहाँ पे डाल दी है, एंड नाउ आई विल गो टू
द AI अगेन, और ये सब्जेक्ट में लेके आने वाला हूँ, यहाँ पे सब्जेक्ट डालने वाले हैं। सो अब इसको थोड़ा सा ऑडिट कर लेंगे, थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा तो मैं कम आलसी हूँ, थोड़ा सा इसको एडिट करेंगे। ये ऐसे बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ दिया भाई। ठीक है, तो देखेंगे कहाँ पे क्या कर सकते हैं। नाउ इट्स परफेक्ट आशीष, देखना अभी ठीक लग रहा है बॉस? बढ़िया लग रहा है ना? मतलब जगह दिखनी चाहिए ईमेल में, अच्छा लगता है। तो ये तो अब ये फर्स्ट ईमेल हमारा सेट हो चुका है। यहाँ पर भी मुझे लग रहा है देना चाहिए एंटर। ठीक है, तो ये फर्स्ट ईमेल है और ये हमारा ईमेल सेट हो चुका है। एंड यू नो कि क्या होने वाला है इस ईमेल से। आपको पता है, मैं कुछ भी ना करूं तो ये ईमेल्स मेरा बिजनेस चलाने वाले हैं। डू यू रियलाइज दैट अंकित, निखिल जी? दीज ईमेल्स आर गोइंग टू रन माई बिजनेस। इन ईमेल से ही लोग आ जाएंगे मेरे पास, यही फैन बन जाएंगे बिकॉज ऑफ दीज ईमेल्स। तो ईमेल्स आर वेरी पावरफुल। थोड़ा बोरिंग होता है, थैंक यू अपर्णा, थोड़ा बोरिंग होता है, बट बन जाता है इनसे बिजनेस, पूरा का बिजनेस बन जाता है। तो हम क्या करने वाले, सेव एंड पब्लिश। अब पहला ईमेल है ये, तो पहले ईमेल में ये वाली फील्ड की जरूरत नहीं पड़ती है। वो पूछ रहा है कि ये कौन सा ईमेल के बाद जाएगा, तो ये जरूरत नहीं पड़ती है हमें। यहाँ पे समझ रहे हो ना आप? पूछ रहा है कि कौन से ईमेल के बाद जाएगा, अरे भैया पहला है बाबूजी, किसके बाद जाएगा? ठीक, वो पूछ रहा है। तो अब ये पूछ रहा है कि भेजोगे कब? तो कब भेजें बताओ आप मुझे, दोपहर को 2:30 बजे भेजें कि रात को 8:30 बजे? आशीष जी आप बताओ। सभी लोग बताओ, बट आप, आशीष से तो स्पेशल पूछा है मैंने। दोपहर को 2:30 या रात को 8:30? आशीष जी कह रहे हैं 2:30। चलिए, थैंक यू अपर्णा। आफ्टरनून, अपर्णा भी आफ्टरनून। और बताइए, सब लोग आफ्टरनून कह रहे हैं। अंकित इवनिंग कह रहे हैं, मतलब कोई कारण तो बताना नहीं है, कुछ भी लिख दो। सही है गुरु। चलो फिर भी ठीक है, आप लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने आफ्टरनून कहा है, तो मैं भी आप लोगों की भावनाओं की कदर करता हूँ। तो देखो, एक दो बातें यहाँ पे, मैं अभी तो आफ्टरनून ले रहा हूँ इसको, कि दोनों बातें मैं आपको डिस्कस करके बता रहा हूँ। कि एक, हम अगर 2:30 बजे भेजेंगे ईमेल, तो 2:30 बजे इस बंदे को ना थोड़ा सा टाइम मिलता है लंच के बाद, थोड़ा सा, बट वो फिर काम की टेंशन में फिर होता है, तो फिर वो वापस से काम पे लग जाता है। तो ईमेल खोलता है, बट बहुत जल्दी बंद कर देता है वो, बहुत जल्दी। अगर सेठ लोग हैं, कोई सेठ लोग, समझ रहे हैं आप? तो सेठ लोगों के लिए 2:30 बजे का टाइम जो है सही रहता है। सेठ लोग खाना खाने के बाद आराम से रिलैक्स मारते हैं। बट जो एम्प्लॉय होता है वो खाना खाने के बाद थोड़ी देर ही ईमेल चेक करता है, फिर वो वापस से काम पे जाना होता है। डू यू गाइस एग्री और नॉट? वापस से काम पे जाना होता है, तो वो ज्यादा टाइम नहीं दे पाता, फिर वो भूल जाता है। बट अगर हम रात को 8:30 बजे भेजेंगे, तो वो आराम से पढ़ेगा। अब उसको कहीं जाना नहीं है, अब उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो ईमेल खोलेगा, उसे इंटरेस्ट आ गया तो पढ़ेगा। ठीक है, तो रिलैक्स, रिलैक्स दोनों टाइम पे कर रहे होते हैं हम लोग, बट रात वाला रिलैक्स थोड़ा ज्यादा ही रिलैक्स होता है। मैंने देखा ज्यादातर मेरे कोर्सेज, आई एम नॉट सेइंग अबाउट दुनिया, मेरे कोर्सेज ज्यादातर लोग रात को ही ज्वाइन करते हैं, 8:30 बजे के बाद। करियर बिल्डिंग स्कूल पे आते हैं, कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, एनरोल करते हैं। राइट और रॉन्ग? तो अब बताओ आप लोग, मैं रात को रखूं या आफ्टरनून? आपको रात के लिए ई लिखना है, आफ्टरनून के लिए ए लिखना है। ठीक है, अब ज्यादा वोट क्या है आपका? क्योंकि रात को ना ज्यादा रिलैक्स हो जाता है बंदा। थैंक यू वेरी मच समझने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। बाकी आपके कोई और थॉट्स हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे ईमेल खुद भी कर सकते हैं कि देखो जी गलत किया था आपने 8:30 बजे, हम तो भैया ये सोच रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे दिनों की चिंता नहीं करनी गाइस। डोंट वरी अबाउट द डेज, क्योंकि दिनों की चिंता करी तो लफड़ा फैल जाएगा, वो लफड़ा नहीं करने का हमको। ठीक है, तो अब हम दूसरा ईमेल लिखेंगे, राइट नेक्स्ट ईमेल। बहुत बोरिंग है, जितना ज्यादा काम बोरिंग होगा ना, उतना ज्यादा लाइफ में आप पैसा कमाओगे। जितना ज्यादा बोरिंग उतना ज्यादा सक्सेस। बोरिंग इज सक्सेस, जितना ज्यादा बोरिंग उतना ज्यादा सक्सेस। समझ रहे हो आशीष जी? बोरिंग मीन सक्सेस। मैं बोरिंग काम ही तो कर रहा हूँ आप लोगों के साथ बैठ के इतनी देर से। ऐसे तो मैं एक दिन वेबिनार ले रहा था, एक बंदा बोला अरे यार बहुत देर हो गई पकाते पकाते, आगे बता। मैंने कहा भाई तू पतली गली से निकल, मुझे टाइम लगेगा बताने में। ज्यादा जल्दी वालों का क्या ही करेंगे हम लोग। तो ये दूसरी ईमेल है, पढ़ के सुनाता हूँ आपको।
I have seen so many bright, talented, passionate people jump into coaching, and sadly, most of them quit within the first year. Not because they are not good, not because they don't have the heart, no, but because they build on shaky foundations. Shaky अच्छा वर्ड है, गाना सुना मैंने आजकल. ठीक है. The harsh truth. Most coaches skip the basics. They launch without a proper digital home. They rely only on social media, and when the algorithm plays games, they vanish into thin air. My early mistake. I made this mistake too. For months, I only relied on platforms I did not control. And when the rules changed, boom, my reach collapsed. That's when I realized the power of having my own website and blog. तो होस्टिंजर का बोल दिया इसने यहाँ पे. आई पर्सनली रिकमेंड होस्टिंजर. आई हैव टेस्टेड इट. ट्रस्ट. तो होस्टिंजर का एफिलेट लिंक लगा दिया, इधर से पैसा आएगा भाई. कूल कूल हो गया मैटर. ठीक है, उसको वैल्यू दे दी हमने. अब यहाँ जाएंगे, अब इसको थोड़ा सा सेट कर लेंगे. हम्म, हम्म. थोड़ा सा गैप रहता है ना दोस्त, तो उनको पढ़ने में आसानी रहती है, नहीं तो वो ज़्यादा हैवी हैवी फील करने लगते हैं. अच्छा खासा ईमेल है ना, वैल्यू. लोगों को ना लंबे ईमेल पसंद होते हैं. लंबे ईमेल पढ़ने वाले लोग ज़्यादा पैसा देते हैं. वो आपकी कोर्सेज को रेगुलरली ज्वाइन करते हैं, आपकी सर्विसेज को लेते हैं. शुरू शुरू में नहीं लेते, बट धीरे धीरे फिर लेना शुरू कर देते हैं. तो ब्यूटी क्या है? ब्यूटी ये है कि आपका ईमेल लिस्ट बड़ा होना चाहिए. और ईमेल लिस्ट कैसे बड़ा होता है? वो आप या तो यूट्यूब पे कंटेंट बनाओ, या इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाओ, या फिर पेड ऐड चलाओ. वो आपके ऊपर है. आप कंटेंट बनाओगे तो फ्री में लीड्स आएंगी, ऐड चलाओगे तो पैसे से लीड आएंगी. आपके ऊपर है. आती दोनों तरीके से है. दोनों तरीके से आती हैं. कोई ये कहे कि भाई कंटेंट से लीड नहीं आती, गलत है. कोई कहे पेड ऐड से नहीं आती, वो भी गलत है. दोनों से आती हैं. दोनों में गेम बनाना पड़ता है. गेम बनाना है. अब इसको क्या करना है दोस्त? इसको करना है हमें सेव एंड पब्लिश. अब ये पूछेगा कि ये मी ईमेल किसके बाद जाएगी, तो आपको ये जो तीर जैसा निशान दिख रहा है ना, इस पर ड्रॉप डाउन करना है. और नीचे ये वाली ईमेल सेलेक्ट करनी है, लास्ट. यही तो लास्ट ईमेल थी, क्योंकि फर्स्ट यही थी. अब कितने दिनों बाद भेजना है अंकित बाबू, तुम बताओ, मतलब सब बताओ. कितने दिनों बाद भेज दें इसको? कितने दिन का गैप होना चाहिए आपके हिसाब से? आपका दिल क्या कह रहा है? व्हाट शुड बी द गैप बिटवीन दीज ईमेल्स? 2 days. हाँ, 2 दिन का गैप तो बहुत ज्यादा हो गया. 2 दिन बहुत होते हैं आज की दुनिया में. ठीक है. तो हम 2 दिन इस्तेमाल कर रहे हैं. 2 days. डिले बिफोर सेंडिंग ईमेल. 2 days. 2 days ज़्यादा लग रहा है यार. मार्केट किसी और के हाथों में चली जाएगी. आई कैन नॉट टेक दिस रिस्क. एक दिन ही बहुत है भाई. मतलब एक दिन का मतलब है कि अब मैंने आज भेजी तो कल नहीं जाएगी ईमेल, फिर एक दिन बाद जाएगी. बहुत है निखिल जी. समझ रहे हो? मार्केट लुट जाएगी अगर मैं धीरे चलूंगा तो. मतलब लुट कुछ नहीं रहा है, बट फिर भी थोड़ा एग्रेसिव होना पड़ता है सेल्स में. ईमेल से हम सेल्स ही कर रहे हैं, ठीक है. टाइम टाइम तो पता है आपको. टाइम अब बताने की जरूरत है क्या? ईमानदारी से, क्योंकि हमने बोला है वो तब जाएगी, ये उसके 2 दिन बाद जाएगी. बट टाइम लिख देते हैं, मतलब फिर गड़बड़ झाला कुछ हो जाए, तो बेटर है कि हम टाइम यहाँ पर लिख देते हैं 8:30. अब डे ऑफ द वीक नहीं लिखना है हमें, बस एक दिन बाद जाएगी. देन 2 days. आई थॉट आई मीन्स नेक्स्ट डे. देन 2 days. ये क्या मतलब? इसने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है मतलब. एक दिन के बाद नहीं, चलो 2 दिन के बाद ही भेजते हैं. ठीक है. आज का एक दिन हो गया, कल का एक दिन हो गया. हाँ, देखेंगे बाद में, इसको सेट कर देंगे, अभी 2 कर लेते हैं. ठीक है. तो अब हमारे पास कितने ईमेल हो गए दोस्तों? 2 हो गए. ये 2 दिन के डिले के बाद जाएगी. द डिले आफ्टर द प्रीवियस ईमेल वॉज सेंट इफ सेट फॉर द फर्स्ट ईमेल ऑफ द कैंपेन. द डिले आफ्टर द कॉन्टैक्ट हैज बीन सब्सक्राइब टू द कैंपेन. अच्छा. ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है भाई साहब, जरा पढ़ना क्या कह रहा है. द डिले आफ्टर द प्रीवियस ईमेल वॉज सेंट if set for the first email of the campaign. The delay after the contact has been subscribed to the campaign. तो बहुत कंफ्यूजिंग सी बात कर रहा है. चलो छोड़ो.
अब हम तीसरी ईमेल लिखेंगे यहाँ पे, राइट नेक्स्ट। बाकी ईमेल्स मैं खुद लिखूंगा, बट आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे पूरा। बार बार ईमेल लिखवानी है और कॉपी पेस्ट करनी है, ठीक है। मिनिमम 15,000 रुपये चार्ज कर सकते हो दोस्तों, एज ए सर्विस, एज ए सर्विस। और जरूरी नहीं है कि रेगुलर क्लाइंट आएंगे, अगर साल में 4 क्लाइंट भी आ गए ना, और आपने मेरा ये प्रैक्टिस करके उनको समझा के दे दिया, ईमेल कैंपेन बना के, तो 60,000 1 लाख रुपए कमा सकते हो एक्स्ट्रा। एआई से करना है सारा काम, ठीक है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वैल्यू क्या है। और अगर आपको अपना ईमेल कैंपेन बनवाना है तो 60,000 रुपये मुझसे देके मुझसे ही बनवा सकते हो आप। मैं भाई एक्सपीरियंस है ना मेरा अलग ही लेवल का बॉस, तो मेरे तो 60 बनते हैं। आशीष 15 लेगा तो मैं तो 60 लूंगा ना भाई। मतलब सोचो। तो दोस्तों फिर से इसको थोड़ा सा आलस छोड़ के, भगवान, यू कैन ट्राई बिग व्यू, इस बार बिग व्यू का लिंक दे दिया उसने। मतलब कोई भी बंदा अगर मेरा कोई भी कोर्स ना खरीदे, तो भी मेरी इनकम जो है लाखों क्रॉस करने वाली है। अंकित, डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो भी लाखों रुपए इनकम क्रॉस होने वाली है, दैट इज द ब्यूटी। और किसी ने खरीद लिया, वो तो ओवर द, क्या बोलते हैं मेरे पास, मतलब वो ऊपर की इनकम हो गई। जो हमारे घर में पूछते हैं कि भैया कोई ऊपर की इनकम है, तो ये हमारे ऊपर की इनकम है। और वो भी हम किसी से मांग नहीं रहे, ईमानदारी से आ रही है। तो ये तीसरी ईमेल है, इसको हम सेव एंड पब्लिश करेंगे दोस्तों। और इसको फिर से बताएंगे, लास्ट वाली चुनते हैं हमेशा, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लास्ट वाली। ड्रॉप डाउन में हमेशा नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे लास्ट वाली, और फिर डिले में 2 दिन, और टाइम है 8:30। ओके, एंड देन एक्टिवेट। तो नाउ गाइज वी हैव क्रिएटेड 3 emails। ओके। और इस तरीके से हमारा जो ईमेल कैंपेन है वो मैं बनाने वाला हूँ 30 का। बस उसे लिखवाते जाऊंगा, कॉपी पेस्ट करता जाऊंगा, ठीक है। और हमारा ईमेल कैंपेन तैयार होगा। तो इसी प्रकार आज हमारी जो क्लास है वो संपन्न हुई। अब मैं चाहूँगा कि कोई अगर आपके पास क्वेश्चन है भगवान के आशीर्वाद से, तो वो क्वेश्चन आप पूछ लीजिए, ठीक है। रेज योर हैंड लाइक दिस एंड आई विल अनम्यूट यू। आप अनम्यूट कर सकते हैं वैसे अपने आप को, ज़्यादा दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। सो अनम्यूट पर कीजिए वो ऑटोमेट पहले तो। कैसे करेंगे उसको? हाँ जी, बताइए। कैंपेन बन गया अभी, उसको ऑटोमेट कैसे करेंगे, मतलब जाएगा कैसे? ओ, वाओ, वेरी गुड क्वेश्चन। ईमेल लिस्ट भी सेलेक्ट करना होगा या कुछ ऐसे? वेरी गुड क्वेश्चन अंकित, हम आपको इस बात के लिए स्पेशल चॉकलेट देते हैं। नेक्स्ट टाइम आपको एक बेहतरीन चॉकलेट हमारी तरफ से मिलेगी। वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। वो मिलेगी, देखो ऐसा नहीं सोचना तुम नहीं मिलेगी, ठीक है, 100% मिलेगी जब बोल दिया है तो। एंड यू कैन रिमाइंड मी, तुमको मिल सकती है वो 1 तारीख को या 2 तारीख को, ठीक है। बेहतरीन चॉकलेट मिल सकती है। तो दोस्तों ये बहुत ही सवाल सही पूछा, मैंने ईमेल कैंपेन सिखा दिया, बट ये काम कैसे करेगा? तो हमें सेल्स फनल में जाना है। और सेल्स फनल में मैंने कहीं तो बनाया होगा कोचिस के लिए कुछ। ओके, ये रहा, किक स्टार्ट योर डिजिटल कोचिंग बिजनेस। एक मैंने फनल बनाया है, किक स्टार्ट योर कोचिंग बिजनेस। तो जैसे ही कोई बंदा इस फनल पे आके अपना नाम ईमेल आईडी भरे, तो ऑटोमेशन, ऑटोमेशन में हम ऐड रूल करेंगे। ऐड रूल में क्या करेंगे, ट्रिगर, कि जैसे ही कोई फनल स्टेप में अपना नाम ईमेल आईडी फोन नंबर भर देगा, तो ट्रिगर हो जाएगा ऑटोमेशन। क्या हो जाएगा? ट्रिगर माने चालू हो जाएगा। क्या हो जाएगा आशीष? चालू, ट्रिगर। देख रहे हो, सिस्टम ही अंदर दे रहा है। तो ट्रिगर होने के बाद पहला काम क्या होना चाहिए? कैंपेन में सब्सक्राइब कर दो। कौन से कैंपेन में? DC 1। DC 1 कैंपेन, DC 1 का मतलब डिजिटल कोचेस के लिए एक कैंपेन। इसमें सब्सक्राइब कर दो और सेव रोल। हैप्पी भाई साहब, अंकित जी, थैंक यू वेरी मच। ये बहुत जरूरी था, आज की क्लास में था ये, और ये मिस कर रहा था मैं। बहुत बढ़िया। चलिए, अगला कोई क्वेश्चन किसी और का? कोई क्वेरी? निखिल जी, आशीष जी, अपर्णा, विकास, बताइए कोई भी क्वेश्चन हो आपका। अरे तारीफ ही कर दो भैया, आज की क्लास कैसी लगी, इतना तो बता ही दो। तो निखिल जी आप बताओ, फिर आशीष जी से पूछेंगे।
नहीं था सर, नर्सरिंग तो जैसे हमारे केस में मतलब आज डिजिटल नहीं होगा, इस केस में नर्सरिंग करना सही रहेगा क्या? और मेरे लिए एफिलिएट लिंक क्या हो सकता है कुछ? बहुत सारे मिलेंगे आपको। एक तो सिस्टमी का ही हो सकता है आपके लिए, है ना, एक। हम्म। दूसरा होस्टिंजर भी हो सकता है आपके लिए। ठीक है, दो हो गए। और फिर बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। जब आप किसी लाइन में काम करते हैं ना, तो बहुत सारे हम्म। मिल जाएंगे। इनफैक्ट आपकी इमेजिनेशन से ज़्यादा मिलेंगे। यू कैन नॉट इवन इमेजिन, क्योंकि आपका तो लाइन हमसे भी ज़्यादा तंगड़ा है। ठीक है, ये है। और आजकल क्या है, किसी को भी क्रिएटर भी बनना है। तो जो लिंक मैंने शेयर किए हैं ऑलमोस्ट, बिग व्यू, होस्टिंजर, सिस्टमी, आपके भी हैं वो। क्योंकि हर बंदे को बिग व्यू से वीडियो बनानी है, टेलीप्रॉम्प्टर चाहिए। हम्म। तो वो लिंक जो है कॉमन है ऑलमोस्ट। कोई खास फर्क नहीं है, बट आपके में और भी मिल जाएंगे। क्योंकि आपके अलग दुनिया है थोड़ी सी। तो उसमें जब हम घुसेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, तो मिल जाएंगे। हम्म। राइट। चलिए, क्लास में मजा आया आपको निखिल जी? थैंक यू वेरी मच फॉर लर्निंग लाइव। नाउ आशीष। हाँ भैया, क्या समझ में आया आपको आज के सेशन से, कैसा लगा? हाँ सर, आज का तो सेशन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त अमेजिंग रहा। और सर इसमें आज मैंने सीखा कि नहीं, कैंपेनिंग कैसे कर सकते हैं, और ईमेल को ऑटोमेट कर सकते हैं, और ईमेल कैसे लिख सकते हैं स्टेप बाय, ताकि मैं अपना मतलब 30 डेज का शेड्यूल या 20 डेज का शेड्यूल कर सकूं, ताकि मुझे डेली कंटेंट ना लिखना पड़े। वो चीज़ें मेरा मतलब सर कह सकते हैं टाइम बचेगा। और अगले 1 2 3 4 साल तक काम करेगा ऑटोमेशन पूरा। बिल्कुल। राइट। चलिए, और हम तो कहाँ इस्तेमाल करने वाले हो आप इस ईमेल ऑटोमेशन को जो आज सीखा है? हाँ, सिस्टम ही पे सर। हाँ, बनाओगे ना कैंपेन, तो मुझे अगले 2 दिन में बना के बताओ कि कैंपेन बन गया है। ठीक है सर। ठीक है। ऑसम, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी अंकित जी, आप बताओ, आप कहाँ लगाने वाले हो इस कैंपेन को? कौन सी प्रक्रिया में? अभी तो डिसाइड नहीं है सर। तो भाई साहब डिसाइड कीजिए, और अगले 2 दिन में हमको रिपोर्टिंग दीजिए कि कैंपेन हमारा तैयार है। तो उसके लिए तो वो डोमेन लेना पड़ेगा ना फिर, ये ऐसे हो जाएगा। तो ले लो ना भैया, डोमेन 1000 1,500 रुपए का। एक किडनी बेचोगे तो कम से कम 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। ठीक है। ईमेल हम दे देंगे तुमको, ठीक है। तुम बस मांगना हमसे, हम ईमेल दे देंगे तुमको, कैंपेन बनाओ, काम चालू करो। थैंक यू वेरी मच। एनीबडी एल्स? अपर्णा जी, विकास जी। देखो, जो लोग कैमरा ऑन करके बैठे हैं उनको तो मैं बोल सकता हूँ, बट जिनका कैमरा ऑफ है उनको मैं कैसे फोर्स करूँ अपना फीडबैक शेयर करने के लिए? ओके गाइस, तो थैंक यू वेरी मच। आई एम श्योर कि आज का जो ईमेल कैंपेन है आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और आपका बिजनेस ग्रो होगा, आपको एफिलिएट इनकम ग्रो होगी, आपके लीड्स नर्चर होंगे, आपका कम्युनिटी ग्रो होगा। एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। कोई भी दिक्कत हो व्हाट्सएप कीजिए, ईमेल कीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।